पता तो चल ही गया होगा आपको कि हम क्या करने जा रहे हैं। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और पाकिस्तान के बिलाल अहमद जो हैं उन्होंने वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में ये गोल्ड मेडल जीता है, जिसको हमने आपको दिखाया। उसके साथ ये ट्रॉफी द आइकॉनिक शाज़नेगर आर्नल्ड शाज़नेगर इस पे बने हुए हैं और उनका वो जो आइकॉनिक लेजेंडरी पोज है वो इस वक्त बना हुआ है। और क्या ही कमाल की बात होती है जब बचपन से जो लोग देखते हैं उनको आइडियलाइज़ करते हैं, फिर उसी के नाम की और उन्हीं के मुजस्मे की जब ट्रॉफ़ी उठाते हैं, ये अलग फीलिंग होती है। और अपने झंडे को उठा के जब ये ट्रॉफ़ी उठाते हैं तो वो बड़ी कमाल बात होती है। बिलाल ने मालदीव्स में होने वाली 15वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक चैंपियनशिप में जो है ये झंडा गाड़ा है। आप देख सकते हैं जिस वक्त ये तराना बज रहा है उस वक्त बिलाल ने सैल्यूट भी किया हुआ है और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग होती है। और हम देख सकते हैं कि बाकी ममालिक को बिलाल ने जो है वो आगे पीछे कर दिया। बिलाल हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। बिलाल अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भाई। सो मच और ये तो मैं बोलता हूँ मेरी मुबारकी नहीं, ये तो कौम की है ये मेडल। मैं तो डिजर्व नहीं करता इस चीज़ को, ये तो बस अल्लाह ने इतना इज्जत बख्शा है। आप हम्बल हो रहे हैं क्योंकि जितनी मेहनत आप करते हैं और खासतौर पे चैंपियनशिप के दौरान जिस आखिरी दिनों में जितनी आप जो कठिन वक्त काटते हैं ना, सोडियम की गोलियां लेके और पानी नहीं पीना सो दैट आप श्रेडेड नजर आए, दैट्स एन एब्सोल्यूट डिफरेंट स्टोरी। बिलाल, कंपटीशन के बारे में बताइए, कौन कितने ममालिक थे, कौन कौन से थे जिनको ये जो था वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप था, लास्ट टाइम 4 महीने पहले मैं साउथ एशिया गोल्ड जीत के आया था, जो ऑलरेडी पाकिस्तान से एक बंदा जीता हुआ था। ये वाला जो गोल्ड मैंने जीता है ये हिस्ट्री का पहला गोल्ड मेडल है जो पाकिस्तान को जाता है। सो दिस इज़ द मोस्ट डिफरेंट थिंग विच आई हैव डिड। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने आज अगर इज़्ज़त बख्शा है तो पता नहीं उनकी कौन सी मेहरबानी है, तो शायद माँ बाप की और दोस्तों की दुआएं जो आज अल्लाह पाक ने ये शर्फ मुझे बख्शा। और ये जो था वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप था जो मालदीव्स में हो रहा था, जिसमें से 44 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया हुआ था, जिसमें से मेरे क्लास में जैसे टॉप 5 एथलीट्स थे जो इंडिया से, यूएई से, इमारात से और फ़लस्तीन से उनका ताल्लुक़ था, जिसमें से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आते साथ 2 मिनट हमें पोजिंग भी नहीं कराई है और मुझे फर्स्ट कॉल आउट पे निकाल दिया है। 1 मैन शो था। तो मैं ऐसे मेरी तैयारी प्रेप किया हुआ था, तैयारी करके गया हुआ था। लास्ट टाइम भी मैं गया, गोल्ड हुआ। जो उधर का प्रेसिडेंट है पालचवा, वो खुद इस बात को बहुत तस्लीम कर रहा था कि आई हैव नेवर सीन सच अ गाय ऑन स्टेज टू बी दैट मच कॉन्फिडेंट। तो द वे आई पोज, द वे मैं, क्योंकि ये मेरे लिए ये जुनून है, एक आर्ट है। फिर आप उस आर्ट को किस तरह शो करके दिखाते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो मैं जिस तरह अपना आर्ट को, स्किल को शो करके दिखाता हूँ तो सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। सो इवन को लोग तो मुझे जो ओलंपिया के प्लेयर्स अली बिलाल वगैरह उनसे कंपेयर कराते हैं। मैं बोलता हूँ मैं का वो सिर्फ उस वजह से क्योंकि मैं द वे आई परफॉर्म वो बहुत यूनिक दिखाता है वो चीज। अगर आपकी इजाजत से कहना है लिफ्ट दिस। श्योर, ये आप लोगों की है, मेरा काम था जीत के लेना और आप लोगों को काम है इसको लिफ्ट करना। हेवी एब्सोल्यूट एंड इट्स दैट इज द गोल्ड एंड इफ यू कैन शो इट ऑन द कैमरा, दिस इज द गोल्ड जो कि बिलाल भाई ने जीता है। और ये है वो आइकॉनिक आर्नल्ड शाज़नेगर का पोजिंग स्टाफ। अच्छा बिलाल भाई, अब ज़रा आ जाते हैं, आजकल लड़के जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनको बहुत शौक़ है फिटनेस का। जी जी। क्या रूटीन है बिलाल आपकी? मेरा तो देखो, अब अगर लोग मुझे देखते हैं कि मेरा क्या रूटीन है वो बहुत डिफरेंट है, और एक एज अ फिटनेस अपने आप को किस तरह मेंटेन रखे, दो चीज़ें बहुत डिफरेंट है। हाँ। अब अगर मेरा रूटीन है, मैं तो पिछले 2021 अगर मैं ये बोल दूँ मैंने रोटी तक नहीं खाई है तो मेरा अलग सीन है। अगर ये देखने वाला बंदा ये बात सुनेगा वो डिमोटिवेट हो जाएगा। सो मैं इस चीज़ को 2 तरीकों में डिवाइड कर लेता हूँ कि एज अ फिटनेस लेके किस तरह चलना है और एज अ स्टेज कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर लेके किस तरह चलना है, ये अलग हो जाएगा। अगर एज अ फिटनेस लेकर चलना है सो मेरे ख्याल से 1 आवर इज जस्ट इनफ फॉर द डे, कि आप सेहत के लिए 1 घंटा निकाल देते हो। और जिस बंदे के पास अपनी सेहत के लिए 1 घंटा ना हो तो फिर वो कुछ भी नहीं है, क्या ही उसका रूटीन बनेगा। बिल्कुल। मैं सिर्फ ये नहीं बोलता हूँ कि बॉडी बिल्डर बने, ये बोलता हूँ कि आप सिर्फ इसको करें ताकि आप फिट रहे, अपना लाइफस्टाइल जी अपना लाइफस्टाइल बनाए, आपका माइंड फ्रेश रहे, आप ओवर थिंकिंग से बचे, आप जो दिन में कर रहे वो काम आप बहुत बखूबी जो है परफॉर्म कर पाएंगे। और मेरे क्या रूटीन है, मेरा तो दिन में ये 3 टाइम एक्सरसाइज करता हूँ। सुबह मेरे जिम से शुरू होता है, रात मेरी जिम पे खत्म हो जाता है। तो मेरा घर भी आपका जिम में ही है? जी अभी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना जिम भी है। 7 डेज अ वीक है या फिर 1 दिन का आपका ब्रेक है? 1 दिन का ब्रेक है। ब्रेक भी मस्ट है क्योंकि रेस्ट बहुत मस्ट है। आपका रेस्ट से मसल रिकवरी होता है। अब लोग ये समझते हैं कि इस बंदे की बड़ी बॉडी है तो दिन रात जिम में होता है, नहीं ऐसा नहीं है। 1 आवर इज जस्ट इनफ फॉर अ डे कि आप उसमें एक्सरसाइज करते हो। फिर सेकंड मसल जब आप लगाते हो उसके लिए भी 1 घंटा काफ़ी होता है। आप अगर 2-3 घंटे एक्सरसाइज करते हो
इज जस्ट द वे दैट यू आर जस्ट बर्निंग योर मसल्स एंड हैविंग नो रिकवरी। सो रिकवरी बहुत मस्ट है। और आपकी डाइट की हो, आपकी स्लीप की हो। बॉडी बिल्डिंग 3 चीज़ों पे जो है डिवाइड होता है, आपका ईटिंग, स्लीपिंग और आपका जो है रिकवरी। तो एक्सरसाइज आप किस तरह वो करते हो, तो ये तीनों चीज़ें अगर परफेक्ट होती है बिल्कुल। फिर अच्छा, परफेक्ट वैसे फिजिक बिलाल आपने कहा ना ईटिंग, जी जी तो मसल रिकवरी और बाकी सब तो ठीक है, स्लीपिंग वगैरह, लेकिन ईटिंग की जहाँ तक बात है तो इसमें बड़ा ही सिलेक्टिव खाना होता है, बिल्कुल, पोर्शन डाइट तो फला। अक्सर और बेशतर ये सुनने में आता नहीं नहीं भाई हम ये सब नहीं करेंगे क्योंकि ये जो बॉडी बिल्डिंग है बड़ा महंगा शौक है, बिल्कुल, 5 बहुत टाइम महंगा। खाना, तो ये सब चीज़ें जो चले आपको तो सपोर्ट है, बाकी लोगों को इतनी सपोर्ट नहीं भी है, नहीं हो बिल्कुल। पाती, फाइनेंशियली भी नहीं कर पाते हैं लोग। सो अगर कोई शौक रखता है फिटनेस का ऐसे, बिल्कुल। चाहे वो कंपटीशन में ना जाना चाहे लेकिन वो अपने आप को फिट रखना चाहता है, तो आप उसको थोड़ा सा गाइड करें हमारे इस जी, sure। प्लेटफॉर्म के थ्रू अब कि कितना खाना है, और अगर फाइनेंशियली इतना ज़्यादा नहीं है आप बिल्कुल, वेल ऑफ, तो बिल्कुल। कितना आप रखें कि आप फिट भी रहें अपने बिल्कुल आप में। श्योर। अब अगर मैं किसी को ये रिकमेंड करूंगा कि आप जाके प्रोटीन ले लो अपने लिए, इज़ द बेस्ट फॉर मसल रिकवरी। लेकिन हर बंदा ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसकी क्या पता उसकी 20,000 की जॉब और प्रोटीन का डबल ही 30,000 रुपये का हो, तब वो क्या करेगा। सो उसके लिए मैं ये बोलूँगा, अगर आप दिन में जो है 100 से ग्राम चिकन खा लेते, 100 ग्राम ऑलमोस्ट आपका चिकन पड़ जाएगा, 450 का केजी है। आप 200 ग्राम चिकन खा लोगे, इट विल ऑलमोस्ट कंटेन 40 to 60 ग्राम प्रोटीन। और आप जो है 3-4 उसके साथ उबले हुए अंडे खा लोगे, एक उबले हुए अंडे में जो है 4 ग्राम सफ़ेदी में प्रोटीन होता है और 2 ग्राम जो है जर्दी में होता है, 6 ग्राम आपका ये हो गया। उसके साथ जो है जो बहुत ही कम पैसों में जो डाइट बनती है, आपका बॉइल्ड राइस हो गए जो कार्ब्स के लिए बहुत अच्छा काम करती है, चने हो गए, चने बहुत अच्छा काम करते हैं। रेड बीन्स ये हो वो जाते चीज़ें, अब एक बंदा है वो अच्छा करता है, उसको तो मैं बोलूँगा जाके आप अपने लिए काजू और पिस्ता ले लो। अब एक बंदा काजू पिस्ता नहीं ले सकता, उसको मैं ये बोलूँगा आप जाके चने ले लो। काम दोनों सेम करते हैं लेकिन डिफरेंट कैटेगरीज है, एक थोड़ी सी लीट है, एक थोड़ी सी वो है, लेकिन दोनों काम सेम करते हैं। अंडा हो गया सेम, बॉडी बिल्डर मैं अंडे खाता हूँ, मैं चिकन खाता हूँ। अब जब मैं बहुत अच्छा वो करता हूँ तो मैं जाके अपने लिए, मेरा तो शौक है, मेरा तो काम ही, मैं 3-4 डब्बे मैंने अपने अलमारी में प्रोटीन के डब्बे लेके रखे थे। अब अगर मैं ये बोलता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा मंथली जो कॉस्ट करता है, मेरी जो डाइट वगैरह सप्लीमेंट सब कॉस्ट करते हो 1.5 लाख रुपए कॉस्ट करता है। अब मेरा जिम है, मुझसे आज दिन तक घर वालों ने पैसे नहीं लिया कि आप हमें पैसे दिया करो या आप वो क्या करो। मेरी वालदा सिर्फ ये बोलती है भाई आप अपने लिए जो है शादी करो, बस दैट्स इट, बट हमें आपसे नहीं चाहे आप बाल, अभी बड़ी बात है। नहीं लेकिन तो तो पूरे इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा संभाला हुआ है। पूरा घर का खर्चा एक तरफ, मेरा खर्चा दूसरा तरफ। अब मैं ये मेरा खर्चा है, लेकिन नॉर्मल फिटनेस बंदे के लिए अगर डाइट का बहुत अच्छा डाइट भी करें ना, माना 10,000 भी बहुत काफी होता है। और उसमें पता होता है कि इसमें स्मार्ट वर्क करना आप पड़ता है। अपने जंक को जरा एक्सक्लूड करना शुरू कर दें तो आधी आपकी विक्ट्री हो जाती है। बिलाल भाई अब जरा यंगस्टर से हम चाहते हैं कि बहुत सारे, हमने देखा भी पिछले कई सालों में ऐसा हुआ, पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में एक्सरसाइज करते हुए लड़के उनकी डेथ हुई है। बिल्कुल। फिर बाद में जब उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि उनके फलां कोच ने उनको फलां कोई कुश्ता दे दिया, बिल्कुल, कोई कुछ दे दिया। प्रोटीन एक बिल्कुल अलग चीज़ है, बिल्कुल, लेकिन कम वक्त में स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करके अपने आप को बड़ा बनाने की एक बिल्कुल यकसर, मैं चाहता हूँ उस पर प्लीज़ एजुकेट करें नौजवान। सबसे पहले बात तो ये कि आजकल का यंगस्टर ने सबको शॉर्टकट का पड़ा हुआ है। शॉर्टकट जो है आपको लाइफ शॉर्टकट बन जाता है। तो शॉर्टकट है ऐसी चीज़, आज अगर आप लोग मुझे इस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो कि यार मेरी ये आर्म्स है, इसके पीछे मेरे 8 साल की जर्नी है। इसके पीछे मेरा वो दिन भी मुझे याद आता है जब मैं पहली मरतबा जिम गया था, वालिद को पता चला, उसने थप्पड़े मार के मुझे जिम से निकाला है। और ये वक्त भी याद है कि मेरा वालिद जो है लाखों रुपए मुझ पर खर्चता है। तो इट डिपेंड्स, आप एक चीज़ प्रूफ करके दिखाओ घर वालों को, क्या ये मैं कर रहा हूँ और ये मैं सीख कर रहा हूँ। और दूसरी बात है, मैं इसके साथ मैं अपने सेहत का बहुत ख्याल रखता हूँ। मैं हर 2-3 महीने बाद अपना LFT HFT ये चीज़ें मैं लिवर वगैरह के टेस्ट कराता हूँ। क्या है, मैं दिन में जो है 30 अंडे खा रहा हूँ और दिन में 1.5 से 2 kg चिकन खा रहा हूँ, क्या ये मेरे लिवर पे इफेक्ट कर रहा है कि नहीं। मेरी शोल्डर पे अगर थोड़ा सा भी एकनी हो जाए, 1-2 एकनी, मुझे पता चल जाता है मेरे लिवर। अब ये मैंने स्टडी किया, थोड़ा बहुत मेरी क्वालिफिकेशन है। तो मैं ये बोलता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग अगर आप स्टडी करके करते हो तो ये आपके लिए तब शॉर्टकट हो सकता है। और अगर आप वो लकीर के फकीर बन के करोगे, मुझे उस्ताद ने बोला ये करना है, तो मैं बोलता हूँ इस दौर में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। देखो आपके पास सबसे बेहतरीन चीज़ है ChatGPT। आप उसको ये बता दो मेरी ये उम्र है, ये हाइट है, ये एज है, व्हाट डाइट विल यू रिकमेंड, जो बहुत कम पैसों में हो जाता है। ChatGPT इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट थिंग एवर। मैं खुद आज दिन तक उससे हेल्प लेता हूँ और हेल्प लेता रहूँगा। ये सब चीज़ों का निचोड़ है, सब किताबों का, गूगल का A to Z का निचोड़ है। वो आपको जो उसी तरीके से आपको बता देगा।
अगर आप उसको बोले मेरे पास ज़्यादा है, मुझे ये डाइट बना के दे दो, वो इसी मुताबिक बना के दे देगा। Exactly. सो लकीर का फ़कीर ना बने। अब अगर मैं सैयद बिलाल भी आपको ये बोलता हूँ ना कि आपने ये प्लाना प्रोटीन लेना, आप लोगों ने जाके नहीं लेना है कि आप लोगों ने मुझे देखा यार इसकी तो बॉडी बनी है, क्या पता वो प्रोटीन अच्छा काम करता। आप उसके पीछे स्टडी करो, गूगल जाके देखो क्या किस ब्रांड का है, उस ब्रांड की क्या वैल्यू है, और अपनी बॉडी टाइप आइडेंटिफाई करें। That's कि the वो आप- point. जरूरी नहीं है कि वो आपकी लग बॉडी रहा पे है? भी जी, सूट करे, बिल्कुल। बिल्कुल लग रहा है वैसे। ये आपने बड़ी अच्छी कमाल की बात ऐड कर दी। अब जरूरी नहीं जो चीज मैं कहता हूँ वो आप लोगों पे भी इफेक्ट कर जाए। एवरीबॉडी इज डिफरेंट, हर किसी का मेटाबॉलिज्म रेट डिफरेंट होता है, किसी का डाइजेशन अच्छा होता है। अब मुझ पे चिकन बीफ असर नहीं करता। बीफ मैं खाता हूँ जिससे मेरी ब्लोटिंग होती है। मैं बकरे का गोश्त नहीं खाता। घर में सारी जिंदगी में हम लोग बकरे वगैरह खुद जबा करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं अपने घर का बकरे का गोश्त नहीं खाता। मैं जो है चिकन खाता हूँ, शूट नहीं करता। अच्छा, अब तो अगर मैं किसी को ये बोलूंगा आप ना खाओ बकरा तो फिर गलत हो फिर जाएगा। वो हाँ, वो बीफ में सबसे बेस्ट प्रोटीन है, सबसे बेहतरीन चीज है, beef जो है हेल्दी भी है। अब चिकन क्या होता है, फार्मी चीज है, 40 दिन में एक मुर्गी बनेगी, क्या बनेगी। अब मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है। अच्छा बिलाल भाई, अब ये बताएं, माशाल्लाह आप जीत कर आए, पाकिस्तान का झंडा आपने सरबुलंद किया, हुकूमती कोई सरपरस्ती, कोई हुकूमती नजर करम हुई अभी तक? अब तक तो इस तरह नहीं था कि जब मैं साउथ एशिया बना था तब भी अपने खर्चे पे बना था। लास्ट टाइम भी मैं आया तो मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना खुद से पूरा हो कि मुझे नहीं ज़रूरत। हाँ, हुकूमत करना चाहिए, ये उनका एक वो है, मेहरबानी होगी करे। लेकिन मैं सिर्फ ये बोलूँगा, इस दफ़ा आते हुए मेरे जो है इनवर्क्स वालों ने मुझे बड़ा हेल्प किया, और सरफराज बुगटी साहब हमारा बलूचिस्तान का GCM है, उसने मुझे बड़ा पुश किया, और उसने पुश किया, मैंने मुल्क को वो मेडल ला के दिया जो हिस्ट्री में अब तक नहीं आया था। सो कहने का ये मतलब है, अगर वो उसने थोड़ा सा मुझे पुश किया और मैंने ये चीज़ करके दिखाया, तो अगर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पुश करेंगे सो ऑफ कोर्स आई विल डू समथिंग वेरी डिफरेंट एंड वेरी बिग इंशाल्लाह। ये जी आपने बहुत अच्छी बात बताई बिलाल भाई। वक्त क्योंकि हमारे पास महदूद है, लेकिन इस महदूद वक्त में भी आपने बहुत अच्छी बातें बताई, खासतौर पर वो यंगस्टर्स जो कि काय ग्रीन और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और इन जैसे कईयों को देख के उनको आइडियलाइज करते हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी मेहनत भी बड़ी होती है, सालों में बनता है बंदा, सालों में। बिलाल भाई थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह मुल्क का नाम जो है थैंक यू सो मच फॉर योर गोल्डन टाइम। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में टैलेंट बेपना है, सिर्फ उसको निखारने की और उसको थोड़ी सी पुश की ज़रूरत है, तो फिर आप देख लें आपके सामने ये मेडल्स ही मेडल्स।